गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 14 ओणम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 106 खोलकर बैठ जाइए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे अधिकांश त्योहार किसानों की खुशी और रुचि पर केंद्रित हैं। भारतीय संस्कृति में भी पालतू पशुओं को भी विशेष महत्व दिया जाता है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पूरे वर्ष अनेक रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से ओणम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये जो पाठ का शीर्षक है ओणम, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ इस पाठ के माध्यम से। भारत में होली, दशहरा, दिवाली, पोंगल जैसे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों के द्वारा हम अपनी भावनाएं और खुशियां जाहिर व्यक्त करते हैं। ओणम दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है आदि के बारे में ही हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ओणम। अब ऊपर देखिए, लेसन 14 ओणम। ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप जानते ही हैं ओणम किस प्रदेश का मुख्य त्योहार है। ये कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सभी को इस त्योहार के आने का इंतजार क्यों बना रहता है, इस त्योहार से हमारी संस्कृति के बारे में क्या पता चलता है। पाठ प्रवेश। ओणम केरल में मनाया जाता है। इसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसे कई दिनों तक विभिन्न रूपों में मनाते हैं। इसका हर रूप सुहाना होता है, उत्साहवर्धक होता है, भाईचारा बढ़ाने वाला होता है। इन दिनों केरल के घरों की छटा बस देखते ही बनती है, यानी बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही आकर्षक होती है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों, अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए उछलते कूदते बाग बगीचों में निकल पड़े। यानी जब ओणम का त्योहार शुरू होता है तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है आपको कि ओणम का त्योहार जब शुरू होता है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रातः काल होता है, उषा काल होता है, तो सुबह सुबह बच्चे क्या करते हैं, नहा धोकर हाथ में टोकरी लेकर और लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए उछलते कूदते बाग बगीचों में निकल जाते हैं और फूल तोड़ के लाते हैं। सबसे पहला काम वो ये करते हैं। सूर्योदय होते ही आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में फूल चक्र बनाए। अब सूर्योदय होते ही यानी जैसे ही सूर्य उदित होता है उषा काल में ही सबसे पहले आंगन को गोबर से लीपा जाता है, यानी साफ किया जाता है, और फिर आंगन में फूल चक्र बनाया जाता है। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो जाता है। इसके नीचे देखिए, वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी और तेज हवाएं थम जाती हैं अर्थात रुक जाती हैं। वर्षा के बादल जैसे ही छटते हैं, जैसे ही हटते हैं, वहां पर कैसी हवाएं चलती हैं? ठंडी ठंडी और तेज हवाएं जो चलती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं? थम जाती हैं, रुक जाती हैं, और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। और केरल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ की प्रकृति बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो और भी अधिक चमकने और निखरने लगता है, यानी निखर जाता है। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत के पीछे से जब सूरज उभरकर केरल को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश में पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत के पीछे से जब सूरज उभरकर यानी सूरज उदित होता हुआ दिखाई देता है और केरल को प्रकाशित करता है। सह्याद्री पर्वत एक पर्वत है जिसके पीछे से सूर्य उदित हो रहा होता है, उसी को यहाँ पर कहा गया है कि सूरज उभरकर केरल को प्रकाशित करता है, यानी जगमगाता है। उसके प्रकाश में जो उसका प्रकाश पड़ता है उसमें पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें, जो पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें हैं वो चमकने लगती हैं। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं जब समुद्र तट की रेत के कणों पर पड़ती हैं तो वो वहाँ के जो रेत के कण हैं वो कैसे होने लगते हैं? वो भी चमकने लगते हैं, यानी दमकने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं।
और हल्के हल्के बयार के झोंकों से ना हल्के हल्के बयार के झोंकों से, यानी बयार में क्या होता है, हवा, हल्के हल्के जो हल्की हल्की हवा चलती है, हल्के हल्के बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं, क्योंकि केरल में नारियल बहुत होता है ना, और नारियल के पेड़ भी बहुत होते हैं। तो वहाँ का ही बता रहे हैं कि समुद्र तट है और वहीं पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, ठंडी और हल्की हवा चल रही है, हल्के हल्के बयार के झोंके बताया ना, उसी में उन झोंकों से नारियल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो लहलहा रहे हैं, इधर उधर मतलब लहलहा रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। तो वो भी और प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा देते हैं। बच्चों अब आगे देखिए, पेड़ पौधों और बेलों में हरियाली छा जाती है, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण हरा भरा हो जाता है। पेड़ों और पौधों बेलों में हरियाली छा जाती है। नदी, सरोवर और तालाबों का निर्मल और स्वच्छ जल उजले दिन और चांदनी रातों के वातावरण को बहुत सुंदर बना देता है। नदी, सरोवर और तालाबों का जो निर्मल और स्वच्छ जल है वो चांदनी रातों के वातावरण को और अधिक सुंदर बना देता है, बहुत सुंदर बना देता है। चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। जो पक्षी हैं वो ऐसे इतने सुंदर और मनमोहक वातावरण में क्या करते हैं, अटखेलियां करते हैं, मस्ती करते हैं। जैसे आप लोग कभी झुंड में होते हैं तो आपस में मस्ती करते हुए हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए जाते हैं ना, वैसे उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो उसमें आनंदित होते हैं, मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ओणम के दिनों में रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। जो ओणम के दिन होते हैं, ओणम का जो समय होता है, उस समय आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं, यानी उसके आसपास आपको घूमती हुई नजर आएंगी, दिखाई देंगी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे प्रकृति ने ही केरल वासियों के, जो केरल में रहते हैं, केरल वासियों के जो ये महान उत्सव है ओणम, इसके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। किसान धान की फसल काट चुके हैं। अब किसान धान की फसल काट चुके हैं। धान क्या होता है, धान एक पौधा है जिसके बीजों का छिलका अलग करने पर चावल निकलता है। जो चावल आप लोग खाते हैं जब वो बनता है ना, पकाया जाता है, उसके बाद आप खाते हैं उसे। किसान धान की फसल काट चुके हैं, उस समय की जो फसल धान की फसल होती है वो कट चुकी होती है और खलिहानों में धान भरे हुए हैं। अब खलिहान क्या होता है, वो स्थान होता है जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, उसे खलिहान बोलते हैं। तो कहते हैं किसान धान की फसल काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं, यानी काट के फसल को उन्होंने धान को कहाँ रखा है, खलिहानों में रख दिया है। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। श्रावण महीने के, ये हिंदी के महीने हैं, हिंदी महीने का ये 5वां महीना होता है श्रावण, जिसे आप सावन भी बोलते हैं। सावन का महीना होता है, उसमें सब झूला झूलते हैं ना, उसी महीने को कहा गया है यहाँ पर। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र, उस समय का जो नक्षत्र है श्रावण नक्षत्र होता है, उसी दिन ओणम का त्योहार आता है। केरल वासियों के लिए ओणम का त्योहार वास्तव में वसंतोत्सव से कम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ वसंतोत्सव मनाया जाता है, वसंतोत्सव होता है, उसी तरीके से जो केरल वासी हैं उनके लिए ओणम का त्योहार वसंतोत्सव से कम नहीं है। वैसा ही प्राकृतिक सौंदर्य आपको केरल में ओणम के समय देखने को मिलेगा। सभी लोग आनंद और उत्साह के साथ अच्छे अच्छे कपड़ों में सज धज कर खुशियाँ मनाते हैं। सभी जितने भी हैं, जितने भी वहाँ केरल के लोग हैं, वो सब क्या करते हैं, आनंदित होते हुए, आनंद और उत्साह के साथ ये त्योहार मनाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अपने घर को तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे सजाते हैं, कैसे साफ सफाई करते हैं। अब आगे देखिए, तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे परिवार का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। अब तिरुओणम के दिन क्या होता है, सवेरे उठ के परिवार का हर सदस्य, परिवार का जो प्रधान व्यक्ति होता है, जो मुखिया होता है,
उसके हाथों से कपड़े लेकर पहनता है। जैसे आपके परिवार में आपके पापा जी हैं ना, तो वही तो कपड़े लाएंगे आपके लिए नए नए, और वही आपको देंगे पहनने के लिए। या किसी के घर में जैसे दादा दादी हैं, तो उनमें से दादाजी ने दे दिया। यानी जो प्रधान व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो सभी सदस्यों को कपड़े देता है और वो सब नए नए कपड़े पहनते हैं। घर के सभी सदस्य सुंदर ढंग से ओणम मनाने के लिए तरह तरह की तैयारियों में जुट जाते हैं। घर के सभी सदस्य सुंदर ढंग से कि और अच्छे ढंग से मना सकें ओणम को, और वो उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। ओणम के भोज में, अब ओणम के भोज में क्या क्या चीजें रहती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, और फल फूल भी होता है उसके साथ में ओणम के भोज में। ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं, और ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में लोग प्रीति भोज भी आयोजित करते हैं। प्रीति भोज अर्थात जो प्रेम से भोजन कराया जाए तो वो प्रीति भोज, तो यानी दावत पार्टी जो होती है ना, उसे बोलते हैं प्रीति भोज। तो प्रीति भोज भी आयोजित करते हैं ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, जिसको जिसमें रुचि होती है उसके अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग या नृत्य गान में अपना समय व्यतीत करते हैं। अब इसके बाद जब वो दावत पार्टी कर लेते हैं, दावत पार्टी होने के बाद में जिसको जिसमें रुचि है, जैसे बच्चे हैं तो उनको खेल कूद में है, अब जिसको जिसमें रुचि है, खेल कूद, कविता प्रसंग, नृत्य गान, ये सब कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो अपना समय व्यतीत करते हैं। अब आगे देखिए, ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ है। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ है। वहां पर नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में ही आरनमुला नामक एक स्थान है जहां पर नावों की प्रतियोगिता होती है। वहां पर हजारों लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। वहाँ का सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली है, उसका भी आयोजन कई जगहों पर होता है। महिलाएं और लड़कियां तुम्बि तुल्लल, कैकोटी कली और झूलना जैसे नृत्यों या खेलों में हिस्सा लेती हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं वो तुम्बि तुल्लल, कैकोटी कली और झूलना जैसे नृत्यों या खेलों में हिस्सा लेती हैं। अब इसके बाद देखिए, केरल में ओणम का त्योहार पुरानी परंपरा से जुड़ा है। ये एक प्राचीन परंपरा है, उससे जुड़ा हुआ ये त्योहार है। पर्व के बाद आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटाई जाती हैं। जब ये पर्व समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं उनको हटा दिया जाता है। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की मधुर प्रतीक्षा यानी इंतजार के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं, और केरल वासी फिर बीते हुए ओणम की मधुर स्मृतियां लेके, मधुर यादें लेके, और अगले ओणम की मधुर प्रतीक्षा और अगला ओणम के इंतजार में कब आएगा इतना सुंदर त्योहार, इसकी प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कामों में फिर से लग जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। केरल का अब आपको पता चल गया कि केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है। कोई पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि ओणम है। कृषि प्रधान समाज का ये एक कैसा त्योहार है? परंपरागत त्योहार है, यानी परंपरा के अनुसार चलने वाला ये त्योहार है, यानी एक प्राचीन परंपरागत त्योहार ये है। कौन सा? ओणम। और कृषि प्रधान समाज का ये एक परंपरागत त्योहार है। और भारतीय संस्कृति में, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति और पालतू पशुओं को भी विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि कृषि के द्वारा भी हमें अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, और प्रकृति के द्वारा भी यही चीजें हमें मिलती हैं। तो फिर अब हमारे संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में जिन चीजों से जो चीजें हमें इतना लाभ देती हैं, जो हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, जो हमें स्वस्थ रखती हैं, उनको क्या है, उनको विशेष महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर भी, केरल में भी ये इस परंपरागत त्योहार को विशेष महत्व दिया जाता है। जब कोई त्योहार या उत्सव सब मिलजुल कर मनाते हैं तो उस त्योहार का आनंद दोगुना हो जाता है। जब कभी हम अकेले कोई त्योहार मना रहे होते हैं तो उस त्योहार का उतना मजा नहीं आता है, उतना आनंद नहीं आता है,
जितना आनंद हमें सबके साथ मिलकर मनाने में आता है। तो जब हम सब लोग मिलजुल कर कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसका आनंद कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। इससे परस्पर अपनापन बढ़ता है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, लगाव बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, एकता की भावना आती है, एकता की भावना सुदृढ़ होती है इससे। बच्चों, पार्ट 13 हल्ला गुल्ला का क्लास टेस्ट 17-12-2020 को होगा, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, कविता लर्न कर लेना। धन्यवाद।